हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग समझना है कि सिस्टम का फॉर्मेशन होता कैसे है। हम लोग जानते हैं कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है हमारे बॉडी का, वो होता है सेल। और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो जो मेरे पीछे दिख रहा है, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और आप कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, वायरस को तो हम लोग समझते हैं, वो कंक्लूड नहीं करते, उसको फर्दर देखते हैं। और फिर हम लोग समझते हैं एल्गा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो हमारे बॉडी का भी हर एक ऑर्गन सेल से बना हुआ है, हर एक सिस्टम सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल को एक साथ ज्वाइन करने पे हम लोग को मिलता है टिश्यू। हम लोग टिश्यू को जब फर्दर ज्वाइन करते हैं हम लोग को मिलता है सिस्टम। ओके, ऑर्गन से देन फिर सिस्टम। हम लोग सिस्टम्स को ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। ओके, वो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है एक मैकेनिज्म की तरह, एकदम अच्छे से फंक्शन करता है। तो लेट्स बिगिन विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड, ह्यूमन का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम लोग अपने माउथ में फूड को एंटर करने देते हैं तो क्या होता है कि वो जो फूड एंटर करता है वहाँ पे एमाइलेज प्रोड्यूस होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को च्यू करते हैं। च्यू करने में क्या सलाइवा एक्सक्रीट होता है हमारे माउथ में, और इससे क्या होता है उस सलाइवा में एमाइलेज प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको क्या करने में, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन फिर जो हमारा फूड है वो नीचे जाएगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या हो रहा है कि रिलैक्सेशन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले वो कंट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा और हेल्पफुल है नीचे जाने के लिए फूड को। ओके, और दिस पाइप इज रेफर्ड एज ईसोफेगस। ओके, देन फिर जो हमारा फूड है वो आप पहुंच गया स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग टाइप का जूस प्रोड्यूस होगा, अलग अलग एसिड प्रोड्यूस होगा। सो लेट डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, और ये फूड को डाइजेस्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स को एकदम सिंपल फॉर्म में कर देगा कन्वर्ट। ओके, देन फिर हमारा नेक्स्ट होता है पेप्सिन, जो कि हमारा लीवर जो है वो करता है प्रोड्यूस बाइल जूस। ओके, हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है वो बाइल जूस को तो नहीं करता, वो करता है वो पेप्सिन को। ओके, देन फिर वो इस तरह से काम करते हैं। और फिर हमारे जो स्टमक उसमें एक और चीज़ होता है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के जो वॉल है उसको खराब नहीं होने देता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना हार्ड है, अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उसे खराब कर सकता है। ओके, और फिर वहाँ पे फूड 3-4 घंटे तक एकदम अच्छे से वहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। देन फिर वो फूड को फर्दर भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होता है फूड का, वो क्या होता है वहाँ पे सारा न्यूट्रिशन को, फूड का जितना भी हेल्पफुल न्यूट्रिशन है उसे वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर एब्जॉर्ब करने का उनके पास कोई तरीका होना चाहिए, वो तरीका है विलाय। विलाय क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, और इसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये क्या करता है, वो सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और फिर वो ब्लड में भेज देगा, जो कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे। ओके, फिर सारा न्यूट्रिशन हमारे फूड का निकल गया, अब जो बचा है उसमें बस वाटर और कुछ जो एक्स्ट्रा साल्ट बचा है। तो हम लोग का फूड जो है वो अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ओके, बड़ी आंत उसको हिंदी में कहते हैं। ओके, और फिर वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे जितना भी फूड में जितना भी वाटर प्रेजेंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर इसमें जो साल्ट है एक्स्ट्रा साल्ट को वो हटा देते हैं, थोड़ा मोड़ा साल्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन फिर वो जो फूड है हमें एक बात ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वेलाइन नाम का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो लास्ट वाले पार्ट में जाता है और फिर वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये हो गया काम डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम लोग समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम का यह सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, दैट इज रेफर्ड एज हार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हार्ट होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और हार्ट का फंक्शन क्या इस तरह से करता है कि वो पंप करता है, पंप द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ओके, और सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या पार्ट होता है, ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ओके, 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लंग्स होता है वो भी हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, जो कि मैं आपको फर्दर बताऊंगी। और समझते हैं अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वो ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड है वो किससे थ्रू जाता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। और जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है हार्ट से वो पूरे बॉडी में जाता है, उस ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं आर्टरीज। ओके, और नेक्स्ट ब्लड वेसल, जिससे क्या होता है सारा बॉडी का जो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ है वो सब हमारे बॉडी में जो कि हमारे हार्ट में लाता है, उसका काम होता है वेन्स का काम करता है। ओके,
और फिर जो थर्ड होता है कैपिलरीज, ओके, और इसे हम लोग ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो एकदम स्मॉल होता है और वो दोनों को कनेक्ट करता है, यानी आर्टरीज को कनेक्ट करेगा और उसके साथ में वेन्स को, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और हर एक सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वो काम होता है ब्लड कैपिलरीज का। ओके, सो ये हमारा समझ गए काम सर्कुलेटरी सिस्टम का। और फिर अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ वो जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या हो सकता है, आप गैस कर सकते हैं? यस, इट इज लंग्स। तो लंग्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मीन्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा। पहले हम लोग क्या कहते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में नोज के थ्रू जाता है। ओके, जो भी हमारे बॉडी में नोज के थ्रू ऑक्सीजन गया वो हमारे लंग्स में गया और जिससे हमारा लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो गया। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा टाइप का अब जो बैलून टाइप है एकदम छोटा छोटा, जो कि वो भी बहुत छोटा साइज में होता है, वो उसे हम लोग एल्वेलाई करते हैं, जिसमें कि सारा जो एयर गया, जहाँ सारा जो ऑक्सीजन गया वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जाके फिर वो उसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है और हर एक सेल तक पहुँचाने का काम होता है उसका। ओके, और फिर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड जो है, जो कि काम का नहीं है, उसे क्या होता है, वापस से वो भेजेगा एल्वेलाई में और फिर हम लोग जब ब्रीथ आउट करेंगे तो सारा हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट जो होता है जिस थ्रू जाता है उसे हम लोग कहते हैं विंड पाइप। ओके, जो कि हमारा जो ये सामने दिखता है ये हमारा विंड पाइप होता है और जो पीछे हल्का पीछे सा होता है वो हमारा होता है ईसोफेगस, जो कि हम लोग बताए सर्कुलेटरी, जो कि हम लोग बताए डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है। देखिए, सारा जो हमारे बॉडी में सिस्टम है वो फीमेल और मेल में सेम हो रहा है, बट यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफर आता है, जिसके कारण हम लोग का लुक डिफरेंट होता है, हम लोग अलग टाइप से दिखते हैं। ओके, तो एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग, इसका अलग अलग पार्ट होता है, इसमें यूट्रस होता है, फिर और फर्दर होता है। ओके, और जो मेल होता है उसमें अलग ऑर्गन, जो कि हम लोग फर्दर आगे क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग का क्या होता है, आगे जनरेशन बढ़ता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसा प्लांट्स में भी होता है, ऐसे ट्रीज में भी होते हैं, और हर एक एनिमल में होता है, यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरियम, चाहे वो माइक्रोसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक प्रोसेस है जो कि होता है। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे तो वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है, वो जितने बॉडी में एक्सक्रीशन है उसको रिमूव करता है। ओके, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बताइए क्या होगा, ये है किडनी। ओके, सो किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करता है और प्यूरिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द फिल्टर्स, ओके, विच इज प्रेजेंट इन किडनी, विच हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ओके, देन फिर वो क्या होता है, जितना ब्लड में एक्सेस अमाउंट यूरिया होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट वाटर होता है, उसे वो क्या होता है फर्दर वो यूट्रस में भेजता है। यूट्रस क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो कि एक वे है जाने का, देन फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में सेव हो जाए। यूरिनरी ब्लैडर फर्दर क्या काम करता है, वो स्टोर करता है यूरिन को, और जब पूरा भर जाता है तो हम लोग को प्रेशर आता है, हम लोग जाके पीप कर देते हैं और इसे बॉडी से हटा देते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अब नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में समझते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ गए हम लोग, जितना भी सिस्टम था इंपॉर्टेंट बॉडी मैंने उसे समझा दिया। ओके, आपको अब हम लोग समझते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, जिससे हमारा हर एक बोन, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक बोन प्रेजेंट है, हर एक जगह यहाँ पे भी एक बोन प्रेजेंट है। इसी कारण हमारे बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है, इसे चलने की एबिलिटी मिलती है, हर एक काम करने की हमारे बॉडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो हमारा बॉडी होता है, हम लोग चलने में हम लोग कैपेबल नहीं होते। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल हमारे बॉडी के लिए, और इसमें अलग अलग हर एक बोन का अलग अलग नाम होता है। ओके, जैसे हम लोग इसको कहते हैं स्कल कहते हैं, फिर हमारे बॉडी में जो यहाँ पे होता है उसे उसका अलग नाम होता है, फिर यहाँ पे जो होता है फीमर होता है पैर में, और फिर पटेला होता है जो कि ये जो नी वाला पार्ट उसमें होता है। तो ये सब अलग अलग बहुत सारे नाम होता है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ नेम। हमारे बॉडी में कितना होता है, ओके, बोन्स वो होता है 206। ओके, आवर बॉडी का 206 बोन्स। ओके, और फिर हम लोग अब समझते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में जो बोन्स के ऊपर होते हैं, जिसमें हमारा बॉडी सॉफ्ट और होता है, उसे हम लोग कहते हैं मसल्स। ओके, मसल्स हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है और इनका अमाउंट होता है 206। ओके, तो ये काम करते हैं पूरा बॉडी में, ये भी हम लोग को चलने की एबिलिटी देंगे। अगर हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। ओके, इसके लिए ये भी चाहिए कि हमारे बॉडी में मसल्स हो। ठीक है, तो ये मस्कुलर सिस्टम हो गया। और एक लास्ट सिस्टम समझते हैं वो की है जो कि है इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, इम्यूनिटी सिस्टम का क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कोई अगर डिजीज एंटर करने लगे, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस एंटर करने लगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बॉडी इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड करेगा उससे, और हम लोग की बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करेगा और उसे मार देगा, किल कर देगा। तो फ्रेंड ये हमारे बॉडी का सारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हमारे बॉडी में और भी सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे स्किन का
और लेकिन जो हम लोग का इंपॉर्टेंट सिस्टम मैंने आपको वो बता दिया। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं चलती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।